दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ओसामू दज़ाई की किताब सेटिंग सन पे बात की थी और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दज़ाई की एक और किताब नो लॉन्गर ह्यूमन को डिस्कस करूंगा। अब आपको ये किताब अपने टाइटल से ही बड़ी डिवेस्टेटिंग और डिप्रेसिव लग रही होगी, जो कि ये है भी। अब कैसे है इस चीज को हम आगे देखते हैं, बट फॉर नाउ आप सिर्फ ये समझ लें कि ये किताब बेसिकली एक ह्यूमन से नो लॉन्गर ह्यूमन तक के सफर की कहानी है। इस किताब के राइटर ओसामू दज़ाई 20वीं सदी के एक नैमर जापानीज नॉवेलिस्ट हैं, जो कि इंसान के मेंटल क्राइसिस के मुतालिक बड़े ही जानदार ख्यालात रखते हैं। ओसामू दज़ाई ने ना सिर्फ जापानीज लिटरेचर को बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर को भी रिवॉल्यूशनाइज किया व्हेन इट कम्स टू बीइंग ह्यूमन बीइंग क्राइसिस। और इस दज़ाई की नो लॉन्गर ह्यूमन को बहुत से लोग इसके ऑटोबायोग्राफिकल किताब भी तस्वर करते हैं कि ये दज़ाई की जाती जिंदगी और पर्सनल एक्सपीरियंस से मोटिवेटेड किताब है, जबकि बहुत से लोग जैसे कि इसके ट्रांसलेटर डोनाल्ड कीन इस चीज से डिसएग्री करते हैं। वो ये कहते हैं कि इट इज मिस्टेक टू थिंक नो लॉन्गर ह्यूमन एज दज़ाईज ऑटोबायोग्राफिकल बुक। अब ये दो आइडियाज प्रिवेल करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस डिबेट, बट रादर हम इस किताब को समझेंगे, इस किताब के आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे, इसका थीम क्या है बेसिकली। तो दोस्तों, 1948 में ये किताब ओसामू दज़ाई ने लिखी, जो कि इसकी आखिरी किताब भी है, क्योंकि इसके बाद इसी साल 1948 में ओसामू दज़ाई ने सुसाइड कमिट कर ली। और ये नो लॉन्गर ह्यूमन 3 नोटबुक्स पे बेस्ड किताब है, जिसमें ओसामू दज़ाई ओबा योजो नाम कैरेक्टर के जरिए एक सारोफुल इंसान की पेनफुल स्टोरी बताते हैं। एक ह्यूमन से नो लॉन्गर ह्यूमन तक के सफर की दास्तान छुपी हुई है। एक इंसान से एक डेविल, मॉन्स्टर, ड्रैगन, गोस्ट और क्लाउन तक की जो ओडिसी है उसको कलमबद्ध करते हैं। एक इंसान की सेल्फ कंटेम्प्ट, सेल्फ डिसेप्शन और एलिनेशन के आइडिया को डिस्कस करते हैं। एक इंसान की मायूस कुन, बदसूरत और दुखदायक जिंदगी की दास्तान छुपी हुई है। दोस्तों, इस किताब के अंदर नो लॉन्गर ह्यूमन के अंदर ओसामू दज़ाई उबायुसे जैसे कैरेक्टर के जरिए ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हाउ डिप्रेस्ड, एग्जॉस्टेड एंड एलिनिएटेड ही फेल्ट बीइंग ह्यूमन बीइंग, कि उसके कंधों पे जो इंसान होने का बोझ था, बीइंग ह्यूमन वाला जो बर्डन था, दैट वाज अनबियरेबल। वो बीइंग ह्यूमन वाला बर्डन उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ओसामू दज़ाई के नजदीक देयर आर सो मेनी सिचुएशंस व्हिच यू कांट डू एनीथिंग अबाउट। देयर आर सेवरल सर्कमस्टेंसेस which you are forced to do things despite the fact कि आप नहीं करना चाह रहे होते हो। इवन दज़ाई कहते हैं कि there are thousands of situations you are stuck in between। आप ना यहाँ जा सकते हो, ना आपको यहाँ जाने की कोई ऑप्शन होती है। आप बीच में फंसे होते हो, बीच में लटके होते हो, और बीच में लटकते हुए की जो तकलीफ है, जो अजियत है, जो पेन है, जो स्टोरी है, दैट इज इंटॉलरेबल। वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। और यही वजह है, ओसामू दज़ाई कहते हैं कि जब इंसान से ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो ह्यूमन से नो लॉन्गर ह्यूमन तक के सफर में जो है चल पड़ता है। फिर वो खुद को बीइंग ह्यूमन बीइंग वाले बर्डन से आजाद करने की कोशिश करता है। वो इस बीइंग ह्यूमन बीइंग वाला जो जो बोझ होता है, इसको, इसकी स्लेवरी को तोड़ने की कोशिश कर। इस किताब की दोस्तों सबसे इंप्रेसिव और पावरफुल चीज जो है इसके अंदर डिस्कस की गई आइडिया ऑफ प्रिटेंशन और डिसेप्शन है, जिसमें ओसामू दज़ाई प्रिटेंशन के जरिए ना सिर्फ खुद को बल्कि उसके आसपास जो लोग होते हैं उनको भी डिसीव कर रहा होता है। इसी के अंदर ओसामू दज़ाई क्लाउनिंग के आइडिया को भी डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे इंसानों के लिए एक्ट कर रहे होते हो, आप अदर ह्यूमन बींग्स के लिए अमल कर रहे होते हो, आप परफॉर्म कर रहे होते हो। इसलिए परफॉर्म करते हो कि आप उनको यकीन दिला सको, उनको एहसास दिला सको कि मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ। और इसी चीज को यकीनी बनाने के लिए, मटेरियलाइज करने के लिए आप प्रिटेंशन के जरिए अपने चेहरे पे स्माइल रखते हो, आप अपना चेहरा हंसा हुआ रखते हो, आप मुख्तलिफ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स वाली एक्टिविटी करने लगते हो, आप जोकिंग करना स्टार्ट करते हो, आप वो सारी चीजें करते हो जो कि लोगों को एहसास दिलाती हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो है ऐसे एक्टिविटीज करते हैं। उस तरह से आप उनको रियलाइज करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, इस डिसेप्शन और प्रिवेंशन के दौरान कोई भी ये एहसास नहीं करता, रियलाइज नहीं करता कि उसके अंदर में कौन सी तकलीफ है, उसके सीने में कौन सी तकलीफ और सफरिंग छुपी हुई है। इस चीज को कोई महसूस नहीं करता। सारे के सारे लोग सिर्फ ही उसकी अपीयरेंस को देख रहे होते हैं, सिर्फ उस चीज को देख रहे होते हैं जिसको वो इंडिविजुअल दिखा रहा होता है, जबकि उनको पता नहीं होता कि वो इंडिविजुअल उनको प्रिटेंशन के जरिए धोखा दे रहा होता है। वो उनको अपनी सफरिंग नहीं बता रहा होता, अपने अंदर छुपी हुई जो कहानी होती है, जो अजियत होती है, वो उसको अंदर ही सीने में समा के रखता है, वो उनको बताता नहीं है, क्योंकि उसको किसी भी किस्म की सिंपैथी की जरूरत नहीं होती, किसी भी किस्म के रहम खाने की जो है उसकी डिमांड नहीं होती, वो उसको बताता नहीं है किसी को भी। लेकिन लोग भी इसी को जो है नोट नहीं करते। दज़ाई ये कहते हैं कि ये डिसेप्शन और प्रिटेंशन इतनी बढ़ जाती है, इतनी एक्सट्रीम पे चली जाती है, फिर इंसान जो है ह्यूमन से नो लॉन्गर ह्यूमन की जो स्ट्रीम है उसमें चलना स्टार्ट करता है। फिर इंसान चाहता है कि इस ह्यूमन वाली जो बोझ है, जो बर्डन है, इससे जान छुड़ाई जाए। और लास्टली दोस्तों, इस किताब की जो कमजोर पहलू है, जो काबिल तनकीद है, वो ओसामू दज़ाई की जेंडर के हवाले से ख्यालात हैं।
Like other writers in history, including Aristotle and Friedrich Nietzsche, उसामू दजाई के ख्यालात भी फीमेल के हवाले से बड़े ही नेरो एंड ट्रेडिशनल है। उसामू दजाई भी औरत को कमजोर तस्वर करते हैं और काज ऑफ इविल तस्वर करते हैं कि जो औरत होती है वो सोसाइटी के अंदर वो जो है इविल्स प्रोपेगेट करती हैं, वो बेसिक सबब बनती हैं माशरे में जो है नेगेटिविटी का। तो इस तरह के ख्यालात भी रखते हैं उसामू दजाई फीमेल के हवाले से। हाउएवर विद दिस एक्सेप्शन, नो लॉन्गर ह्यूमन एज एन इम्प्रेसिव बुक बिकॉज इट विल गेट यू थ्रू। इंसान ह्यूमन से नो लॉन्गर ह्यूमन तक के सफर को कैसे तय करता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंसान को ह्यूमन से नो लॉन्गर ह्यूमन तक के ऑडिसी तक लेके जाती हैं, जिसको मोटिवेट करती है, इंस्टिगेट करती हैं कि इंसान खुद को अब नो लॉन्गर ह्यूमन हमारी जर्नी में जो है वो जाने की कोशिश